हेलो गाइस, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। तो गाइस आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.6। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में गिवन है 9 की पावर 3/2। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी। तो मुझे पता है 9 क्या होता है, 3 × 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 2, इस तरह से लिख सकती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे करूँगी, 9 को लिख दिया 3 की पावर 2। अब यहाँ पे इसकी भी एक पावर थी, वो क्या थी, 3/2। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। मैंने क्या किया, 9 को लिखा 3 पावर 2, ये मैंने लिख दिया। क्लियर? तो अब मुझे एक आइडेंटिटी पता है, a की पावर m और ब्रैकेट में इस तरह से n हो। तो इसका मतलब होता है जो पार्ट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यानी कि मुझे यहाँ पे 2 पार्ट्स दी हुई हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 3 तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्लियर? तो 2 से 2 हो गया कैंसिल। बचा क्या मेरे पास, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी इस तरह से। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो मेरा आंसर क्या हुआ, 27। क्लियर? मूविंग टू आवर सेकेंड पार्ट। इसमें मुझे क्या गिवन है, 32 की पावर 2/5। तो वही सेम स्टेप हम करेंगे 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 ज़ा 2, 1 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यानी कि 32 क्या है यहाँ पे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। वही मैं यहाँ पे सेम लिख देती हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये 2 कितनी बार था, 1 2 3 4 5 टाइम्स था। तो यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 5। क्लियर? अब मैंने क्या करना है, जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन मेरा क्या था, 32 की पावर 2/5। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ 32 की जगह मैं लिख दूंगी 2 पावर 5। 32 इज इक्वल टू 2 पावर 5 था, तो अब मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी भी होल में पावर था क्या, 2/5। तो मैंने इसको लिख दिया। क्या किया मैंने, 32 की जगह 2 पावर 5 लिखा है, बस मैंने इतना ही किया है। अब मैंने क्या करना है, सेम आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। a की पावर m और होल में n है, तो क्या होगा, पार्ट्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, 2 जो है उसकी पावर में 5 और 2/5, इस तरह से ये आपस में हो जाएंगे क्या, मल्टीप्लाई। तो अब 5 से 5 हो गया कैंसिल। रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, 2 की पावर 2। इसका मतलब क्या है, 2 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी। इसका मतलब 2 2 ज़ा 4 इज माई आंसर। तो गाइस आप देख सकते हैं, हम जितनी बार भी आइडेंटिटीज यूज करेंगे हम उतनी बार लिखेंगे उन आइडेंटिटीज को। क्लियर? मूविंग टू आवर थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, 16। तो सबसे पहले मैं 16 की करूंगी क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। क्लियर? तो यानी कि 16 क्या हुआ मेरे पास, 2 × 2 × 2 × 2। इट मीन्स 2 की पावर 4, क्योंकि 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? अब मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आती हूँ। इसका मतलब क्या है, 16 को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2 पावर 4। मैंने 16 को लिख दिया 2 की पावर 4। अब ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिखा 3/4। क्लियर? तो अब मैं क्या करूँगी, वही सेम आइडेंटिटी, मैंने क्या करा, पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो मैं यहाँ पे फिर से वो आइडेंटिटी लिखूंगी, a की पावर m रेज़ टू दी पावर n इज इक्वल टू a की m n। क्लियर? तो ये मैंने यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लिख दी है। अब मैं क्या करूँगी, 4 से 4 हो गया कैंसिल। तो रिमेनिंग क्या बचा, 2 की पावर 3। इसका मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो गाइज 8 इज माई आंसर। क्लियर? मूविंग टू आवर फोर्थ पार्ट। क्या दे रखा है, 125 की पावर -1/3। अब पावर में क्या है, एक नेगेटिव टर्म है, माइनस का साइन है। तो सबसे पहले तो हम वही सेम स्टेप करेंगे,
फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने यहाँ पे किया 5, 25 ज़ा 125 होता है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यानी कि 125 क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3। तो गाइज अब मैं वापस से अपने क्वेश्चन के ऊपर आती हूँ। मैंने यहाँ पे सेम क्वेश्चन लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, 125 की जगह क्या लिखूँगी, 5 की पावर 3। क्लियर। और बाकी जो पावर में था वो एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर। अब क्या होगा, वही अपनी आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, a की पावर m और होल में n है, तो इसका मतलब पार्ट्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो अब मैं क्या करूँगी, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3, 3 से 3 हुआ कैंसिल, बचा क्या, 5 की पावर -1। अब पावर में क्या है, माइनस का सिंबल। एक और आइडेंटिटी यूज होती है, अगर a की पावर -m है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है और जो पावर में है वो सेम आ जाता है, बस उसका नेगेटिव साइन बन जाता है पॉजिटिव। क्लियर। यानी कि यहाँ पे जब हमने उसका रेसिप्रोकल किया तो ये नेगेटिव से बन गया पॉजिटिव। क्लियर। तो अब सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे इसका रेसिप्रोकल और ये जो पावर नेगेटिव की है वो बन जाएगी क्या, पॉजिटिव की। क्लियर। तो अब ये बन गया 1/5। सो गाइज दिस इज आवर आंसर। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।